नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नमोपशिक्षितात्मनोपासितलोकाय नमः साधुवादिनगषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। श्री राम जय जय राम। कल सभी अखबारों में समाचार आए थे कि श्री गंगा जी में तमाम शव ऐसे ही प्रवाहित किए गए हैं और वो तैर रहे हैं। शवों के तैरने की खबर राष्ट्रीय खबर बन गई थी। सभी अखबारों ने अंग्रेजी हिंदी अपने मुखपत्र पर इसे प्रकाशित किया था। इस क्रम में सिद्धाश्रम बक्सर से और आरा से कुछ पत्रकार बंधुओं ने कल मुझसे संपर्क किया था और शास्त्रीय मत पूछा था। शवों को श्री गंगा जी में प्रवाहित करने की शास्त्रीय विधा क्या है, अग्नि संस्कार जरूरी है कि नहीं है। इसलिए इस विषय पर हमने विस्तार से कल पत्रकार बंधुओं को निवेदन किया था। उसे मैं चाहता हूं कि देश हित में, विश्व हित में और शास्त्र हित में उस सत्य का, उस तथ्य का अधिक से अधिक प्रचार हो सके। श्री गंगा जी द्रवीभूत ब्रह्म हैं। पुराणों में श्री गंगा जी को भगवान श्रीमन नारायण के चरणार विंदों से प्रकट माना गया है। भगवान वामन जब महाराज बलि के यहाँ, दैत्यराज बलि के यहाँ गए और पदत्रयम याचमानः, 3 पग धरती उन्होंने मांगी, पृथ्वी मांगी, उस समय उनके श्री चरणों की पूजा, नापने के पहले भगवान के श्री चरणों की पूजा, जो माप था, जो मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट था, वो पर चरण थे, उसको ऐसे करके उसकी पूजा जब दैत्यराज बलि ने करनी शुरू की तो ये छोटे से भगवान के चरणारविंद इतने बड़े हो गए, व्यापक हो गए, विराट हो गए कि ऊपर बढ़ते 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 इन्होंने ब्रह्मांड कटाह को विदीर्ण कर दिया। पूरा फट गया ऊपर, और ब्रह्मांड कटाह के विदीर्ण होते ही वहाँ से रस की धारा बहने लगी। वो रस सार सर्वस्व वो श्री गंगा जी हैं। श्री ब्रह्मा जी ने तुरंत उसे अपने कमंडल में लिया, भगवान शिव ने अपनी जटा में धारण किया। भगवान वामन के त्रिविक्रम के चरणार विंदों के नख से, नखाग्र से श्री गंगा जी प्रकट हुई हैं। एक पुराण की कथा है कि देवर्षि नारद जी ने, एक बार देवर्षि नारद जी गंधर्वों के नगर में गए और गंधर्वों के नगर में जाकर देखा जितने छोटे बड़े, नए पुराने, बुजुर्ग, बड़े बूढ़े और युवा बच्चे, जितने गंधर्व उस नगर में रहते थे, सब दिव्यांग थे। आजकल सरकार ने दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। विकलांग, अंग भंग सबके टेढ़े मेढ़े थे, स्वस्थ कोई नहीं था, कहीं न कहीं असंतुलन था शरीर में। नारद जी को बड़ी दया आई, सबसे पूछा क्या कारण है आप लोगों की इस दिव्यांगता का, ये क्यों हुआ। तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बुजुर्ग थे, बहुत वरिष्ठ वृद्ध, उन्होंने कहा कि बहुत पहले हमारे गांव में एक नारद नाम के साधु आए थे और उन्होंने बिना समय के रागों रागिनियों को छेड़ दिया। जिन रागों का जो गाने का समय है, उस समय का अतिक्रमण करके, काल का अतिक्रमण करके विभिन्न राग रागिनियों को मनमाने ढंग से अपने मन से, रात के राग को दिन में, दिन के राग को रात में, जब जो मन में आया उस मौज के अनुसार उन्होंने छेड़ा। तो हम सब राग रागिनियां हैं। उसी समय से हम सब दिव्यांग हो गए, हमारे अंग विकल हो गए, शारीरिक असंतुलन हो गया। नारद जी को दया आई, उन्होंने देखा कि ये सब मुझे पहचानते भी नहीं हैं, लेकिन मेरे कारण ये सब इस प्रकार की बीमारी झेल रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों का फिर से ये समाधान कैसे हो सकता, आप लोगों का शरीर स्वस्थ और सुगठित कैसे हो सकता है, ये विकलांगता दूर कैसे हो सकती है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, उस बुजुर्ग राग ने कहा कि यदि नारद जी संगीत को ठीक ढंग से गुरु मुख से सीखकर
और समयानुकूल रागों का पुनः आलाप करें, उन्हें गाएं, तो हम सभी स्वस्थ हो जाएंगे। देवर्षि नारद जी ने भगवान शिव से संगीत सीखी और संगीत सीखने के बाद भगवान श्रीमन नारायण को सुनाने गए, टेस्ट देने गए। हमारी एग्जामिनेशन हो जाए, हमने कितना सुंदर संगीत सीखा है, अभ्यास कैसा है। और देवर्षि नारद जी ने प्रशिक्षण के बाद जो गाना शुरू किया, गीत गाए, रागों को, रागिनियों को गाया, उसका आलाप लिया, तो उन रागों के कारण भगवान श्रीमन नारायण द्रवित होने लगे, द्रवीभूत होने लगे, और वो सुनते 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 द्रव में बदल गए। वही जो द्रव है, ब्रह्मद्रव, वो श्री गंगा जी हैं। लिक्विडाइज्ड जो भगवान का फॉर्म है, जो उनका स्वरूप है, तरल रूप, द्रव का रूप, ब्रह्मद्रव। अब उन श्री गंगा जी में कोई प्लास्टिक फेंके, कोई पॉलीथीन फेंके, कोई कूड़े फेंके, कोई कुछ गंदे जल बहाए, तो कितना बड़ा अपराध है। वो साक्षात नारायण हैं, जल के रूप में, द्रव के रूप में। श्रीमन नारायण का दर्शन, स्पर्श, श्रवण, मनन, चिंतन, ये सब सारा पुण्य उधर से मिलना, ये सब श्री गंगा जी प्रदान कर रही हैं। और उनके भीतर यदि कोई मलिन वस्तुओं को डाले, नदियों में स्नान करने के, तीर्थों में स्नान करने के पद्म पुराण में अनेकों नियम बताए हैं। 40 नियम है पद्म पुराण में। जूते चप्पलें पहनकर तीर्थों में नहीं जाना है, नदियों में नहीं जाना है, पवित्र जल के पास नहीं जाना है, मलिन वस्त्र पहनकर नहीं जाना है, धौत वस्त्र पहनकर, घर से स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर जाना है। और वहाँ शरीर को ऐसे यूं रगड़ना भी नहीं है, मैल नहीं निकालना है, साबुन, तेल, शैम्पू इत्यादि की बात कौन कहे। वहाँ सीधे उसमें घुसकर डुबकी लगानी है, मुसलवत, जैसे मुसल ओखली में जाता है और फिर सीधे निकल आता है, वैसे सीधे डुबकी लगानी है। और उसका भी दोष होता है तो स्नानांग तर्पण करना है। स्नान के अंग में तर्पण है, विस्तृत तर्पण बाद में करना है। स्नान के अंग में जो तर्पण है वो स्नानांग तर्पण। पूरब की ओर देवास्तृप्यंताम, उत्तर की ओर ऋषयस्तृप्यंताम और दक्षिण की ओर पितरस्तृप्यंताम, ये तर्पण का नियम है। पवित्र तीर्थ में स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तृप्त करें, और वह स्नान सर्वथा पवित्र स्नान हो। और शव इत्यादि का, उनकी हड्डियों का, उनकी भस्म का यदि प्रवाह करना है तो बाकायदा मंत्र पूर्वक अग्नि संस्कार करके, अग्निदेव में शव को जब डालते हैं, शव भी हविष्य है, वहाँ हवन है। अग्निदेव जो हैं वो सर्वदेव मुखात्मक हैं, वे स्वर्ग के देवताओं के मुख हैं, प्रमुख हैं, और उनको शव निवेदित करना मंत्र पूर्वक, विधि पूर्वक। स्वर्ग के देवताओं को, जिन पंच देवों के पंच तत्वों, पंच तन्मात्राओं, पंच इंद्रियों से हमारा शरीर बना है और चल रहा है, उन्हीं देवताओं को वो पुनः समर्पित कर देना। और अग्निदेव उस शरीर को, उस शव को ऐसा कर देते हैं कि वह वापस फिर श्री गंगा जी में, जमीन में, पृथ्वी में कहीं भी डाला जाए तो किसी को उससे कोई प्रदूषण प्राप्त नहीं होता, विकृति प्राप्त नहीं होती, व्याधि बीमारी प्राप्त नहीं होती। पूज्य दंडी संन्यासियों को, जिनका दंड संस्कार हुआ है, दंड संन्यास हुआ है, जिन्होंने अपने को ज्ञानाग्नि में दग्ध कर लिया है, जो ज्ञान दग्ध हैं, ज्ञान की अग्नि से जिन्होंने अपने को जला लिया, जले हुए को दोबारा जलाना नहीं है। कोई पहले से जल गया है, उसको नहीं जलाना है। किसी के शरीर में ऐसी बीमारी है कि वो अग्नि में नहीं पड़ सकता, उससे वो उसके फैलने का, विषाणुओं के फैलने का है, उस प्रकार की बीमारी इत्यादि, वो सब अपवाद हैं, लोग समझ ही रहे हैं, हमारे यहाँ परंपरा से ये सब चीज़ें हैं। उसको अग्नि में नहीं डालना है, अन्यथा बाकी सब शरीर जो हैं वो अग्नि में पड़ेंगे, डाले जाएंगे, और जब वे भस्म हो जाएंगे तो भस्म को पवित्र तीर्थों में डाला जा सकता है। यह विधान है। शास्त्र का विधान विधिपूर्वक जानना और पृथ्वी की, तीर्थों की, पर्वतों की, वृक्षों की, गाय की, पर्यावरण में जीवों की, मनुष्यों की भी
ज्ञानियों की, गुणियों की, संतों की, सबकी महिमा जानना। बिना महिमा जाने, बिना उनकी महत्ता जाने उनके साथ उचित व्यवहार नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि बिजली के तार को छूने से करंट लग सकती है, जान जा सकती है, तो हम सावधान रहते हैं। उसी तरह इसमें किस व्यक्ति के साथ संबंध रखने से किस प्रकार की हानि हो सकती है अथवा किस प्रकार का लाभ हो सकता है, यह जानना जरूरी है। किस तीर्थ में किस प्रकार का व्यवहार करें, किस प्राणी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करें, इसका पूरा पूरा विज्ञान होना चाहिए। हम पर्यावरण की रक्षा करें, शास्त्र सम्मत जीवन जिएं और दूसरों के जीने के लिए भी मार्ग प्रशस्त करें। शास्त्र की यही आज्ञा है। इसी को लोक में जियो और जीने दो का नारा दिया, उद्घोष किया। उस उद्घोष को, उस नारे को हम सार्थक करें। अपने जीने के लिए भी और अन्यों के जीने के लिए भी अधिक से अधिक नेचर फ्रेंडली, प्रकृति से अनुकूल, तदनुकूल आचरण और ईश्वरोन्मुखी, भगवान के सम्मुख होने वाले मार्ग पर चलें। उस प्रकार के आचरण को अपनाएं तो हमारा भी कल्याण होगा और जगत का भी कल्याण होगा। हर हर महादेव।